दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनवान था। जीवन बिताने के लिए एक बहुत अच्छी पत्नी, दो प्यारे बच्चे थे। सब कुछ उसके पास था। एक दिन अचानक उसके मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, अब मैं बहुत पैसे कमा चुका हूँ और अब कभी धन की कमी भी नहीं होगी, और धन के अलावा भी मुझे कोई कमी नहीं है। अब तो जो मेरा जीवन बचा है, उस जीवन में भगवान को पाना चाहता हूँ। उसने ईश्वर को पाने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत में उसने मंदिर धर्मस्थल बनवाने से की। बहुत मंदिर बनवाने के बाद भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने बहुत सारा धन दान पुण्य करने में ही खर्च कर दिया। इसके बाद भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उस व्यक्ति ने फैसला लिया कि मुझे बड़े तीर्थ धामों की यात्रा करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने बहुत तीर्थ धामों की यात्रा की, उनके दर्शन किए, और देखते देखते 25 साल बीत गए और उस व्यक्ति को भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की तलाश करते करते वह व्यक्ति थक गया और अंत में वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं पिछले 25 सालों से भगवान को खोज रहा हूँ, पर ईश्वर मुझे कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई रास्ता बता सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध व्यक्ति से कहने लगे, ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो आदमी बुद्ध को सब कुछ बताता है। मैंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, धर्म स्थल भी बनवाए और दान पुण्य भी बहुत किया। बहुत सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो शाम को मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। वह व्यक्ति आश्चर्य से भरकर वहां से चला गया। वह सोच में पड़ गया कि कैसे बुद्ध ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। फिर देखते देखते संध्या होने को आई, लेकिन महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ खोज रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा, आप क्या खोज रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास एक कीमती मोती था, लेकिन वह कीमती मोती कहीं खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी मोती को खोजने लग गए। सभी मोती को खोज ही रहे थे, इतने में वह आदमी वहां पहुंच गया। उसने देखा महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुटिया के बाहर कुछ खोज रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, बुद्ध, आप क्या खोज रहे हैं? महात्मा बुद्ध बोले, मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही खोज रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति पूरी लगन से वह मोती खोजने लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, वह मोती आपने आखिरी बार कहाँ देखा था? याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि पिछली बार वह मोती कुटिया के भीतर दिखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी समझ नहीं है। बुद्ध, यदि मोती आपकी कुटिया में गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय बेकार कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों का भी कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था। जिस ईश्वर को तुम 25 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी उसे अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। भगवान कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। यदि तुम ईश्वर के असली दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने ईश्वर को अंदर ही देख लोगे, तब तुम्हें हर इंसान में ईश्वर ही दिखेंगे। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।